क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें कहता है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO है। यानी आपको यहाँ पर पहले क्या बोला, एक चतुर्भुज है, ठीक है, और ये किस प्रकार का चतुर्भुज है ये आपको अभी नहीं बताया गया। ठीक है, चतुर्भुज है, बस आपको इतना बोला गया है। अब कैसा चतुर्भुज वो अभी आपको नहीं पता। और इसमें क्या कहता है कि इसके विकर्ण जो है, इसके विकर्ण अर्थात जो डायगोनल है AC और BD बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाय BO, ठीक है, क्या दिया हुआ है, AO बाय BO इक्वल टू है किसके, CO बाय DO के। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या कहा गया कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाय BO इक्वल टू है किसके, CO बाय DO। ठीक है, और आपको सिद्ध क्या करने बोला कि सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, यानी आपको बाद में सिद्ध करके दिखाना है यह जो चतुर्भुज है वह कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। अब ध्यान दो कि किसी भी चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कब कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं किसको है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कम से कम एक युग्म, एक पेयर क्या हो, समांतर हो, तब वैसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अर्थात इस चतुर्भुज में हमें क्या कर देना है, AB को पैरेलल कर देना है किसके, DC के। ठीक है, यदि AB और DC दोनों एक दूसरे के पैरेलल कर दिया जाए तो यह चतुर्भुज क्या बन जाएगा, समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया है, क्या दिया है इसमें बताओ कि ABCD यानी चतुर्भुज ABCD में क्या है, इसके विकर्ण परस्पर कहां पर, बिंदु O पर इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाय BO इक्वल टू क्या है, CO बाय DO। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अर्थात क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पर AO बाय BO था, हम तो AO बाय CO कर सकते हैं, ये जो CO यहाँ है इसको कहाँ ले आते हैं, नीचे, और BO को ऊपर, यानी AO बाय क्या कर दिए, CO इक्वल टू कर दिए BO बाय DO, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यानी इतना चीज हमको इस प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, और समलंब करने के लिए हमें AB और DC को समांतर करना पड़ेगा। अब इसको समांतर करने के लिए हम यहाँ पर अलग से कुछ रचना करते हैं। क्या रचना करेंगे हम, बिंदु O से, कहां से, बिंदु O से OM आप इधर भी खींच सकते हैं या फिर इधर भी खींच सकते हैं। ठीक है, बिंदु O से क्या किए हम, एक रेखा खींचे हैं, किसके समांतर, AB के समांतर, जो ABC को कहां पर काटता है, बिंदु M पर। क्या लिखेंगे रचना में, O से OM समांतर किसके खींचे हम, AB के समांतर खींचे, जो BC को कहां पर काटता है, M पर काटते हैं। ठीक है, यानी हम रचना में क्या किए, OM समांतर खींचे किसके, AB के समांतर खींचे। अब इसका समांतर है या नहीं अभी हमको कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको इसके समांतर खींचे, आप इसके समांतर खींच सकते हैं या तो फिर DC के भी समांतर खींच सकते हैं, किसी एक के समांतर। ठीक है, चलो अब आगे क्या करेंगे, हम जिस त्रिभुज में हम OM समांतर खींचे हैं उस त्रिभुज को लेते हैं। अब ये OM किसके समांतर है बताओ, AB के। कौन सा त्रिभुज, ABC त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में क्या है बताओ, OM पैरेलल है किसके, AB के। कैसे, रचना से, हम रचना किए हैं समांतर इसीलिए वो पैरेलल है, और जब समांतर है इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ, AO बाय
CO इक्वल टू BM बाय MC। ठीक है, BM AO बाय CO बराबर BM बाय MC। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, OM समांतर खींचे हैं AB के, तो यहाँ पर क्या हो गया, AO, देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC लिए हैं, त्रिभुज ABC, तो AO बाय OC या CO जो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो OC कर दिए, उसमें दिक्कत नहीं है। AO बाय OC इक्वल टू BM बाय MC, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को ध्यान से देखो। समीकरण 1 में क्या है, AO बाय CO इक्वल टू क्या है, BO बाय DO है। ठीक है, और समीकरण 2 में क्या कहता है, AO बाय OC इक्वल टू किसके है, BM बाय MC। ये कैसे आया था, यहाँ पर लिख सकते हैं किससे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब नीचे लिख देंगे अतः इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO है, और यहाँ पर BM बाय MC है। क्या हो जाएगा बताओ, जब दो इक्वेशन का LHS इक्वल हो, इसका RHS भी बराबर होगा, अर्थात BO बाय DO इक्वल टू हो जाएगा किसके, BM बाय MC। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, BO DO BM MC कहाँ पर है, BO DO, ठीक, BM और MC। अब बताइए कौन सा त्रिभुज, BDC। अब आगे हम क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BDC में, BDC में। अब BDC में क्या है, BO बाय DO है इक्वल किसके, BM बाय MC के। कहां से, समीकरण 3 से, इक्वेशन 3 में देखो यहाँ पर लिख के रखे हैं अलग से हम, ये दोनों आपस में इक्वल है, और जब ये दोनों बराबर हो गया तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा बताओ, OM जो है वह पैरेलल हो जाएगा किसके, DC के। OM पैरेलल हो गया DC के, कैसे, यहाँ लिख देना है थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी प्रमेय 6.2 से। ठीक है, अर्थात OM समांतर हो गया किसके, आप ध्यान दो यहाँ पे, हम OM को किसके समांतर खींचे थे, AB के समांतर खींचे थे। ठीक है, और आगे चल करके हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो OM है वह इसके भी समांतर है, और जब कोई भी एक लाइन इसके भी समांतर हो और इसके भी समांतर हो, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में, ये तो इसके समांतर है ही और ये इसके भी समांतर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे। ठीक है, और जब ये भी और DC समांतर हो गया तो यह जो चतुर्भुज है वो क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, नीचे लिख देंगे OM समांतर DC हो गया, और क्या, OM समांतर है किसके, AB के। ये कैसे, रचना से, इसीलिए AB समांतर हो गया DC के। नीचे लिख देंगे अतः ABCD एक समलंब है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, किस प्रकार से बना सभी को पता चल गया होगा।